आज का वीडियो हमारा टीडीएस से संबंधित है। टीडीएस क्या होता है, यह क्यों काटा जाता है और कब काटा जाता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर टीडीएस कट जाता है तो इसको आप कैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और आखिर टीडीएस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस वीडियो के अंत में हम आपको टीडीएस से बचने का एक ब्रह्मास्त्र तरीका बताएंगे, जिससे आप हर तरीके के टीडीएस से बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि टीडीएस क्या होता है। ठीक है, यह एक तरीके का इनकम टैक्स है। इसका मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जैसे ही आपकी कमाई हुई उसी समय आपसे पैसा काट लिया जाए। अब कमाई हुई और पैसा काट लिया जाए, कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया, तो चलिए हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप सभी लोगों को पता है आईपीएल का सीजन चल रहा है। तो आईपीएल में क्या होता है कि कुछ हमारे देश के खिलाड़ी होते हैं और कुछ खिलाड़ी दूसरे देशों से आते हैं। ठीक है, तो जो खिलाड़ी दूसरे देशों से आते हैं, जैसे मान के चलिए कि क्रिस गेल हैं, ये अभी बाहर से आते हैं और हमारे देश में आईपीएल खेलते हैं। ठीक है, तथा आप सभी लोगों को पता होगा कि ये खूब लंबे चौड़े छक्के मारते हैं। ठीक है, तब ये खूब पैसा कमा के अपने देश चले जाते हैं। तो जो पैसा इन्होंने यहाँ पर कमाया उससे कुछ तो टैक्स बनता है, लेकिन ये अपने देश जा चुके हैं तो वहां से दोबारा टैक्स देने तो इंडिया आएंगे नहीं, न ही इंडिया का कोई अधिकारी इनसे पैसे लेने के लिए जाएगा। तो इसीलिए जो है ये टीडीएस को इम्प्लीमेंट किया गया है कि जैसे ही कमाई हुई उसी समय इनसे पैसा काट लिया जाए। इसी का मतलब होता है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ठीक है, अब हम लोग यह देखते हैं कि कब कब टीडीएस आपसे काटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर होता है पेमेंट ऑफ सैलरी या पेंशन। अब सैलरी से तो सभी लोग परिचित ही होंगे कि जैसे मान के चलो जिन लोगों की सैलरी हाई होती है उनसे टीडीएस काटा जाता है, या जिन लोगों को ज़्यादा पेंशन मिलता है उनसे भी टीडीएस काटा जाता है। और दूसरे नंबर पर होता है ईपीएफ विड्रॉल, मतलब जब पीएफ से पैसा निकलता है तब आपसे टीडीएस काटा जाता है। और तीसरा होता है इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एफडी, मतलब जब हम लोग बैंक में अपना पैसा फिक्स करते हैं तो उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर टीडीएस काटा जाता है। ध्यान रखें, जो मूलधन होता है उस पर आपसे टीडीएस नहीं लिया जाता है, और ये छोटे मोटे अमाउंट पर भी आपसे टीडीएस नहीं काटा जाता। जैसे मान के चलो बैंक आपको 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार या 40 हज़ार तक ब्याज देता है, तो आपसे टीडीएस नहीं काटा जाता है। आपसे टीडीएस तभी काटा जाता है जब इसका जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है वो 40 हज़ार या 50 हज़ार को क्रॉस करता है। अब 40 हज़ार जो सीमा है ये आम नागरिकों की सीमा, तथा 50 हज़ार जो सीमा है यह सीनियर सिटीजन की सीमा है। जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति ने अगर 1 करोड़ रुपए फिक्स किया तथा उस पर बैंक ने 40 हज़ार रुपए का ब्याज दिया, तो 40 हज़ार रुपये टोटल नहीं मिलेगा, उसको 10% टीडीएस कट के उसको जो है 36 हज़ार मिलेगा। तो उसको टोटल पैसा मिलेगा 1 करोड़ उसका मूलधन और 36 हज़ार ब्याज, तो उसको टोटल पैसा 1 करोड़ 36 हज़ार रुपये मिलेगा। या अगला इसमें अगला पॉइंट आता है कि जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वहां से आपकी जो कमाई होती है उस पर भी आपसे टीडीएस काटा जाता है। अब ऑनलाइन गेम और कमाई, थोड़ा इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान के चलो कि आईपीएल का सीजन चल रहा है तो सभी लोग ड्रीम 11 पर अपनी टीम बनाते हैं, और टीम बनाते हैं तो आपकी टीम जीतती है तो आपको पैसा मिलता है। ठीक है, और इसमें लिखा भी हुआ कि एक दिन में आप 25 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि अगर आपकी टीम जीतती है और आप 25 करोड़ रुपए जीतते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, आपके खाते में पूरे पैसे नहीं आएंगे, कुछ पैसा कट के आएगा। तो जो पैसा कट के आता है वही टीडीएस होता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि बैंक में आपसे टीडीएस कब काटा जाता है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि बैंक में जब अपना ही पैसा निकालते तो उनसे टीडीएस क्यों काटा जाता है। ठीक है, उसका जवाब हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था कि कैश ट्रांजैक्शन को कम किया जा सके तथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इंक्रीज किया जा सके, ताकि फ्रॉड कम से कम हो सके। आप सभी लोगों को पता है कि कैश जब हम लोग लेके चलते हैं तो उसमें रिस्क रहता है। ठीक है, तथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में रिस्क कम होता है तथा इसमें एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, जिससे कि हम लोग इजिली ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है बैंक में आपका टीडीएस किस धनराशि पर लेन देन करने से कटा है, इसको 2 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है अगर आप इनकम टैक्स देते हैं। ठीक है, अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं पिछले 3 सालों से, तो 1 साल में, ये 1 साल वो वाला है ना बैंकिंग वाला वित्तीय साल, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपको 1 करोड़ तक कैश विड्रॉल में आपसे कोई टैक्स नहीं काटा जाता है। ठीक है, और अगर 1 साल में 1 करोड़ से आप ज्यादा कैश विड्रॉल करते हैं तो 2% का टीडीएस काटा जाता है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए अगर आप पिछले 3 सालों से इनकम टैक्स दे रहे हैं तो आप जो है 1 साल में टोटल 1 करोड़ तक बैंक में कैश विड्रॉल कर सकते हैं, उस पर आपसे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने जो है
1 करोड़ से ज़्यादा क्या बोलते हैं कैश विड्रॉल किया तो आपसे 2% का टीडीएस काटा जाएगा। जैसे आपने 1 करोड़ 2 लाख रुपए का पूरे साल में कैश निकाला तो टीडीएस आपसे केवल 2 लाख पर कटेगा, मतलब 2 लाख का 2%, मतलब 4,000 रुपये आपसे काट लिया जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं, इनकम टैक्स के सेक्शन 194 के तहत अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं या आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और टैक्स नहीं दे रहे हैं, दोनों ही केस में आप 20 लाख तक ही टोटल कैश निकाल सकते हैं बिना टीडीएस कटवाए। और जैसे ही आप 20 लाख वाली सीमा को क्रॉस करेंगे आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। इसमें एक शर्त और भी है, 2% का टीडीएस कटवाकर आप 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा आप विड्रॉल करते हैं तो आपको 5% का टीडीएस देना पड़ेगा। इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। अगर आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो एक साल में टोटल कैश आप 20 लाख तक ही निकाल सकते हैं, उस पर आपको कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर जो है 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक आप कैश निकालते हैं तो आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप जो है एक साल में टोटल विड्रॉल 1 करोड़ रुपए से ऊपर करते हैं तो आपका ये टीडीएस का जो रेट है ये 2% से बढ़कर 5% हो जाएगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। अगर आप इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं तो कैश विड्रॉल की जो टोटल लिमिट है इसको एक बार जो आप दिमाग में रखें कैश निकालते समय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टीडीएस से बचने का जुगाड़, ठीक है। टीडीएस से बचने का एक ही जुगाड़ है। टीडीएस से बचने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि हमारी इनकम कम है। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा 15G 15H। इसमें आपको यह बताना होता है कि हमारी आय अभी इनकम टैक्स की सीमा से कम है, मतलब हमारी आय उतनी नहीं है कि हम टैक्स दें, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका टीडीएस कट जाए और आपको बाद में पता चले, तो उसके लिए उस केस में आपको सबसे पहले यह देखना होता है कि टीडीएस अमाउंट कितना कटा है। अगर यह 25,000 से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा, मतलब आपको अपना मूल्यांकन करना है। अगर आप इनकम टैक्स के दायरे में हैं तो आप इनकम टैक्स भर दीजिए, अगर नहीं है तो आप बता दीजिए कि यह जो अमाउंट है गलती से कट गया है तो आपका अमाउंट वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका टीडीएस अमाउंट कम है तो चाहो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, अगर 100-200 रुपए है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन अगर यह थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको आईटीआर भर के बताना पड़ेगा कि हमारी इनकम अभी उतनी नहीं है कि हम टैक्स दें। आपका पैसा बैंक खाते में वापस आ जाएगा, लेकिन उपरोक्त तो दोनों ही केसेस में आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब टीडीएस से बचने का ब्रह्मास्त्र जो कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र एक ही है कि अगर आपके कई बैंकों में अकाउंट है तो आप एक ही खाते में ज्यादा लेन देन मत करके सभी जो है खातों में लेन देन कीजिए, उससे आप टीडीएस से बच सकते हैं। धन्यवाद।